गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो अपनी सीनियर क्लास की क्लासेस है वो फिर से अपन गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग पुनः स्टार्ट करने जा रहे हैं और इन क्लासेस का अपना मकसद यही रहेगा कि आप कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहें। तो अपन अब जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स जो चैप्टर है उसको पढ़ना है अपने को अभी। तो उसकी सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है ए मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट। मतलब मैट्रिक्स है वो एक अरेंजमेंट है, एक क्रम को प्रदर्शित करता है ऑफ नंबर्स और सेम क्वांटिटीज। यानी नंबर्स यानी संख्याओं का, या क्वांटिटीज भी संख्याएं होती हैं, यानी संख्याओं का एक अरेंजमेंट है मैट्रिक्स। इन विच दीज आर राइटन इन रेक्टेंगुलर और स्क्वायर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। और जो मैट्रिक्स के अंदर अरेंजमेंट करेंगे वो रोज और कॉलम्स के अंदर किए जाएंगे, और वो रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं और स्क्वायर्स भी हो सकते हैं। द एलिमेंट्स कैन बी रियल नंबर्स। जो एलिमेंट अपन लेंगे वो रियल हो सकते हैं, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, या फिर पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं, और या फिर जनरल फंक्शन भी हो सकते हैं। मतलब जो मैट्रिक्स के एलिमेंट होंगे वो रियल भी हो सकते हैं, इमेजिनरी भी हो सकते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, प्लस कोई पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, और कोई जनरल फंक्शन भी हो सकता है। हर फॉर्म में हो सकता है इसका एलिमेंट। यानी कहने की बात यह है कि कोई भी अरेंजमेंट अपन करें, मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है, इसका सॉल्यूशन कोई प्राप्त नहीं होता है, कोई रियल नंबर नहीं प्राप्त होता है, ये केवल एक अरेंजमेंट को शो करता है। कैसे देखो, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ये कहूं कि दो स्टूडेंट है राम और श्याम, ये मार्केट गए और मार्केट से इन्होंने एक तो कुछ पेन खरीद लिए, कुछ बुक्स खरीद ली। मान लो राम ने 10 पेन खरीद लिए और बुक्स खरीद ली मान लो 5। इसी प्रकार श्याम ने मान लो 5 पेन खरीद लिए और बुक्स मान लो 7 खरीद ली। तो इनका अरेंजमेंट ही मैट्रिक्स है। तो इसको मैट्रिक्स के द्वारा प्रदर्शित करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे, ये मैट्रिक्स के साइन होते हैं, या तो इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार से। ये तीनों मैट्रिक्स के साइन होते हैं। जैसे मेरे को इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इस प्रकार से कि 10, 5, 5 और 7। ये राम और श्याम है, इधर पेन और बुक्स है। राम ने 10 पेन खरीदे और राम ने 5 बुक्स खरीद ली। तो ये एक इसकी मैट्रिक्स बन गई। और ये एक स्क्वायर रूप में है क्योंकि इसमें रो और कॉलम, जैसे रो तो कितने हो गए, फर्स्ट रो और सेकंड रो, और कॉलम ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। तो रो और कॉलम के अंदर ही इसका अरेंजमेंट किया जाता है। और रो और कॉलम सेम है, देखो 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, तो इसको मैं स्क्वायर फॉर्म कहूंगा। और यही रेक्टेंगुलर फॉर्म बनानी हो तो जैसे राम श्याम और एक मान लो कुछ और ले लो, जैसे मान लो इन्होंने कुछ और खरीद लिया, मान लो बैग और खरीद लिया। मान लो इसने 2 बैग खरीद लिए, इसने 3 बैग खरीद लिए। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में करोगे तो कैसे करोगे बेटा, इसी को कि 10, 2, 5 या 5, 3, 7। ये राम और श्याम हो गया, इधर ये पेन हो गया, ये बैग हो गया और ये बुक्स हो गई। इस प्रकार से ये जो रो और कॉलम के अंदर जो अरेंजमेंट होता है, ये एलिमेंट्स हो गए इसके। इन एलिमेंट्स, इन नंबर्स का जो अरेंजमेंट है वही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट
किया जाता है। ये सभी को दिमाग में फिक्स कर लेना है कि मैट्रिक्स को अपन कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल एक्स इनके द्वारा ही शो करेंगे, और जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर से भी कर सकते हैं, कैपिटल से भी कर सकते हैं, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अब आगे बात करते हैं अपन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे निकाला जाता है। कि कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है, मैंने कहा था कि राम और श्याम है, जैसे मान लो 2 3 4 1 0 5, ये एक मान लो ए मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो तो कितनी है इसमें, फर्स्ट रो सेकंड रो, ये फर्स्ट रो R1, ये सेकंड रो R2, तो 2 रो हो गए इसके अंदर। और कॉलम कितने इसमें, नंबर ऑफ कॉलम देखो, ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, ये C3 कॉलम, तो 3 कॉलम हो गए। तो रो और कॉलम का जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म होता है वो इसका ऑर्डर कहलाता है। यानी इसका ऑर्डर हो गया, 2 तो इसमें रो है और 3 इसमें कॉलम है, तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी वो 2 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स कहलाएगी। और कभी भी ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाते हैं। देखो 6 एलिमेंट है नहीं इसके अंदर टोटल, तो नंबर ऑफ एलिमेंट, ये इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपने को प्राप्त हो जाएंगे। और इसकी जनरल फॉर्म की बात करूं तो जनरल फॉर्म के रूप में मैं लिखूं जैसे ए मैट्रिक्स को, तो कैसे लिखूंगा बेटा, जैसे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट A11 के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकता हूं, इसी प्रकार फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट, ऐसे चलते चलते फर्स्ट रो का, और ये nth एलिमेंट मान लेता हूं इसमें, मान लो ऐसे चलते चलते फर्स्ट रो के अंदर n एलिमेंट है। ऐसे ही फिर सेकंड रो स्टार्ट करेंगे, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, इस प्रकार से सेकंड रो का nth एलिमेंट। अब ये रो भी इसी प्रकार इधर से चलती चलती पहली रो, दूसरी रो, और ये nth रो कर देता हूं, nth रो का फर्स्ट एलिमेंट इधर भी, nth रो का सेकंड एलिमेंट इधर भी, nth रो का थर्ड एलिमेंट, और फिर इधर चलते चलते mth रो का nth एलिमेंट। ये इस मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म कहलाएगी। और इसका जो ऑर्डर हो गया उसमें नंबर ऑफ रो तो आपको m दिखाई दे रही है और नंबर ऑफ कॉलम इसमें n दिखाई दे रहे हैं, तो इसका आपके पास हो गया m इंटू n ऑर्डर। ऑर्डर क्या कहलाएगा, m इंटू n। और इसी को मैं शॉर्ट में इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि ये मैट्रिक्स है और इसको aij के द्वारा शो कर सकता हूं एलिमेंट्स को। aij का मतलब i तो हो गया रोज को शो करेगी और j हो गया वो कॉलम्स को शो करेंगे। जैसे i और j 1 1 रखूंगा तो a11 प्राप्त हो जाएगा, 1 2 रखूंगा तो a12 प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये aij तो शो कर देंगे सभी एलिमेंट्स को और m इंटू n इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो ये इसकी शॉर्ट फॉर्म हो गई आपकी ए मैट्रिक्स की, कि मैट्रिक्स ऑफ aij और ऑर्डर है m इंटू n। तो ऑर्डर का मतलब दिमाग में समझ गए होंगे कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रो मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम। ये किसको शो करता है, ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखो आगे अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहला जो मैट्रिक्स अपने सामने है वो मैंने लिखा है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होनी चाहिए, नंबर ऑफ रो क्या होनी चाहिए, 1। नंबर ऑफ रो आपको दिखाई दे वो 1 दिखाई देनी चाहिए, वो क्या कहलाएगी बेटा, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ए मैट्रिक्स कहूं 1 3 0 5, इसके ऑर्डर की यदि बात करें अपन तो इसका ऑर्डर जो आपको दिखाई दे रहा है वो देखो रो तो 1 दिखाई दे रही है
और कॉलम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 कॉलम है। तो रो तो 1 हो गई और कॉलम हो गए 4। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो हो गया 1 into 4। तो इसमें नंबर ऑफ रो 1 दिखाई दे रही है। ऑर्डर के अंदर हमेशा पहले रो होता है, दूसरा नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो इस प्रकार की जो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो ओनली 1 हो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो कहलाएगी रो मैट्रिक्स। और इसको मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा, इस प्रकार से Aij 1 into n, कि ये एक मैट्रिक्स है शॉर्ट फॉर्म में जिसमें m into n ऑर्डर होता था, तो m की वैल्यू फिक्स हो गई 1, m हमेशा 1 रहेगा इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 कॉलम इज कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, 1 होंगे। नंबर ऑफ कॉलम हमेशा, नंबर ऑफ कॉलम जो दिखाई देगा वो 1 दिखाई देगा। जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम 1 दिखाई दे वो किस टाइप की मैट्रिक्स होती है, कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो बी मैट्रिक्स है, वो इस प्रकार से है 1 3 2। तो इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसमें जैसे फॉर एग्जांपल बात करूं मैं, जैसे बी मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 -2, ये एक मैट्रिक्स है। इसका आप ऑर्डर, यदि अपन ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर देखो, रो तो होगी फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और कॉलम एक ही दिखाई दे रहा है, तो 3 रो हो गई 1 कॉलम हो गया। तो इसका ऑर्डर क्या कहलाएगा, 3 into 1। तो इसमें आप अच्छे से देखोगे तो नंबर ऑफ कॉलम एक ही दिखाई दे रहा है, तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। तो जनरल फॉर्म में ये लिख सकता हूं मैं कि जैसे कोई भी बी मैट्रिक्स या ए मैट्रिक्स कैसे भी नाम दे दो इसको, कि Aij और इसका ऑर्डर होगा वो m into n की जगह यहाँ 1 हो जाएगा। ये जो मैट्रिक्स होगी जिसमें नंबर ऑफ कॉलम 1 दिखाई देगा आपको, ये आपकी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करूं मैं, जीरो या नल मैट्रिक्स। तो जीरो या नल मैट्रिक्स क्या होती है, जिस मैट्रिक्स के अंदर एवरी एलिमेंट इज जीरो, यानी जिस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट जीरो दिखाई दे वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाती है, जिसको अपन ओ के द्वारा या जीरो के द्वारा भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल, तो जीरो या ओ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे जीरो मैट्रिक्स को। और जीरो मैट्रिक्स जैसे ये मैं सामने लिख रहा हूं 0 0 0 0 0 0, ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी इसमें सभी एलिमेंट जीरो है, देखो बेटा। और जब सभी एलिमेंट जीरो होते हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। इसमें नंबर ऑफ रो की बात करूं तो फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 तो रो हो गई, और फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, यानी 2 into 3 इसका ऑर्डर हो गया। तो ये जो मैट्रिक्स कहलाएगी जिसमें एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट जीरो होगा, वो क्या कहलाएगी, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स पे अपन बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स देखो नाम से ही पता चल रहा है, स्टार्टिंग अपन ने स्क्वायर और रेक्टेंगुलर से की थी स्टार्टिंग डेफिनेशन में भी। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो आर इक्वल, यानी नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो हमेशा इक्वल होते हैं, समान होते हैं, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं, या इसको पहले ये कह देता हूं कि शॉर्ट रूप में मैं लिखूंगा तो ए बराबर क्या लिखूंगा बेटा, कि Aij, ये m into n ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, वेयर कि Aij की जो वैल्यू होगी
वो हमेशा 0 होगी। कोई सी भी रख दो, सारे एलिमेंट 0 होंगे। AIJ इसमें 0 को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद मैं बात करूं स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में मैंने कहा कि नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। तो जैसे एग्जांपल, जैसे ए मैट्रिक्स में आपके सामने लिखता हूं, जैसे 1 0 2 3। इसमें नंबर ऑफ रो कितने दिखाई दे रहे हैं? फर्स्ट रो सेकंड रो, 2 रो हो गई। फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, ये 2 कॉलम हो गए। तो इसमें आप देखोगे कि नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल दिखाई दे रहे हैं। 2 ही रो है, 2 ही कॉलम है, तो ये किस टाइप की मैट्रिक्स कहूंगा मैं? स्क्वायर मैट्रिक्स कहूंगा। इसी प्रकार और भी एग्जांपल देख सकता हूं मैं, जैसे बी मैट्रिक्स ले लेता हूं। जैसे बी मैट्रिक्स मान लो इस प्रकार से 2 0 5 8 3 -1 5 4 3। इसमें नंबर ऑफ रो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 रो हो गई और 3 ही कॉलम दिखाई दे रहे हैं। तो 3 into 3 ऑर्डर, इट मींस रो एंड कॉलम के नंबर वो इक्वल है, तो वो क्या कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमेशा ध्यान रखना है, तो इसमें मैं शॉर्ट रूप में तो ये लिखूंगा, इसको क्या लिखूंगा? AIJ M into M, यानी M into M का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम दिखाई दे रही है। ये सेम दिखते ही समझ जाना कि ये क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। N into N भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, एक चीज और होती है, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसमें एक डायगोनल होता है, और डायगोनल के जो एलिमेंट होंगे, एलिमेंट ऑफ डायगोनल, वो ये वाले होंगे इधर, फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होकर लास्ट एलिमेंट तक। ये जो डायगोनल बन रहा है, ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे। तो डायगोनल एलिमेंट्स की मैं बात करूं इसमें, तो क्या कहलाएंगे? डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट, तो डायगोनल एलिमेंट कौन सा होगा? 2 3 और 3 कहलाएगा। या जनरल फॉर्म में याद होगा आपको, ये देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसको मैं A11 बोल सकता हूं, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट। इसको मैं सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट यानी A22 बोल सकता हूं। इसको मैं थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट यानी A33 बोल सकता हूं। तो जो डायगोनल के एलिमेंट ऐसे चलेंगे, यानी I और J समान होगा, यानी रो और कॉलम का जो नंबर है वो सेम दिखाई देगा आपको। A11 A22 A33 A44 A55, ये जो एलिमेंट होते हैं वो काई के एलिमेंट कहलाते हैं? डायगोनल के एलिमेंट्स कहलाते हैं। और डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है। नेक्स्ट टाइप अपने सामने है बेटा, नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? तो डायगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, क्योंकि डायगोनल हमेशा स्क्वायर के अंदर पाया जाता है। ये आपके माइंड में फिक्स हो गया होगा कि डायगोनल किस में मिला था अपने को? स्क्वायर मैट्रिक्स में। इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर 0, यानी यदि डायगोनल के जो एलिमेंट हुए थे उनको छोड़कर, एक्सेप्ट उनके अलावा बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे? 0 होंगे, तो वो क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कैसे देखो, जैसे मैं एक ए मैट्रिक्स नाम देता हूं कि डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेगी, ये दिमाग में रखना, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल होता है, अदर में नहीं होता है। अब मैं बात करूं जैसे 3 0 और 0 5, तो इसमें एक कंडीशन नजर आ रही है कि इसमें देखो रो 2 है, 2 ही कॉलम है, तो 2 into 2 का मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। और स्क्वायर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगी? स्क्वायर मैट्रिक्स जब ये जो डायगोनल आपको दिखाई दे रहा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं, इसके अलावा बाकी एलिमेंट 0 होने चाहिए। देख लो बाकी एलिमेंट 0 है कि नहीं है। तो डायगोनल के एलिमेंट्स के अलावा, इनको छोड़कर जो बाकी एलिमेंट है वो 0 हो, तो वो क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। इसका मैं जनरल फॉर्म यदि लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा? A बराबर
ए आई जे और m इंटू एम। इसको देखकर तो ये पता चल रहा है कि ये सेम है, मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जहां अब ये लिख दो वेयर, जहां पर अब जो ये एलिमेंट होंगे ए आई जे वो जीरो होंगे। कौन से होंगे जीरो? आपको पता है कि ये A11 होता है, A12 A22 होता है। डायगोनल के अंदर अभी मैंने जिक्र किया था कि A11 A22 A33 ये क्या कहलाते हैं? डायगोनल के एलिमेंट कहलाते हैं। तो उसमें I और J इक्वल होते हैं। इन एलिमेंट्स के अंदर क्या कहेंगे? I और J इक्वल होते हैं। तो बाकी में इक्वल नहीं होते। तो I और यानी ये जीरो कौन से होंगे? इफ I नॉट इक्वल J, कि I और J इक्वल नहीं है वो एलिमेंट जीरो होंगे, और बाकी कुछ भी हो सकते हैं, कांस्टेंट हो सकते हैं। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब एक तो स्क्वायर की कंडीशन पूरी हो रही है और एक aij बराबर जीरो, मतलब इसके एलिमेंट जीरो होंगे, वो भी कौन से? जिनमें I और J इक्वल नहीं होंगे। क्योंकि इक्वल ले लेता वो तो डायगोनल वाले एलिमेंट होते, और जिनमें I और J इक्वल नहीं होता है वो अदर एलिमेंट होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं। स्केलर, सॉरी एग्जांपल क्या, नेक्स्ट टाइप की बात कर रहा हूं, स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? तो उसकी डेफिनेशन, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज इन विच ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्केलर मैट्रिक्स। कि एक डायगोनल मैट्रिक्स, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, अब डायगोनल का नाम आते ही दिमाग में क्या क्या आ गया? कि एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी, वो एक डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा सभी एलिमेंट जीरो भी होंगे, और उसके अंदर एक कंडीशन और दे दी कि सभी डायगोनल के एलिमेंट्स इक्वल होंगे। कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स सेम हो बिल्कुल, उसको हमने एक अलग नाम दे दिया स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल, जैसे ए मैट्रिक्स में लिख दूं 3 0 0 0 3 0 0 0 3, इसको देखकर कितने टाइप दिमाग में आ रहे? सबसे पहले 3 रो है, 3 ही कॉलम है, यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर हो गया इसका। और जब ऑर्डर सेम होता है तो पहले तो दिमाग में आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी कंडीशन, डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उनके अलावा सभी जीरो है। और जब किसी स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल के जो एलिमेंट्स है उनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट जीरो होते हैं, तो वो कौन सी बन गई? डायगोनल मैट्रिक्स। मतलब ये डायगोनल तक तो पहुंच गई। अब एक नई कंडीशन आ गई कि डायगोनल के एलिमेंट बिल्कुल सेम है, और जब डायगोनल के एलिमेंट सेम हो तो उसको डायगोनल तो बोलेंगे ही, लेकिन उसको एक अलग ही नाम दे दिया, क्या? स्केलर मैट्रिक्स। क्या दे दिया? स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स दिमाग में फिक्स होगी कि जिसमें डायगोनल के एलिमेंट बिल्कुल सेम होंगे, और अब डायगोनल का नाम आ गया तो बिल्कुल वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, और बाकी एलिमेंट जीरो जीरो होने चाहिए। ये भी ध्यान रखना है आपको, क्योंकि वो डायगोनल मैट्रिक्स होगी तो ही स्केलर बन सकती है, अदरवाइज नहीं बनेगी। अब इसको शॉर्ट रूप में ये लिखूंगा कि A इक्वल्स टू ए आई जे, ऑर्डर वही m इंटू एम होगा। वेयर, अब कंडीशन क्या रहेगी कि एक तो कि ए आई जे एक तो जीरो होगा, जीरो तो कौन सा होगा? जिनमें I और J इक्वल नहीं है। दूसरा, ए आई जे बराबर कोई कांस्टेंट होगा। ये तो जीरो हो गए जिनमें I और J इक्वल नहीं होते, वो डायगोनल के अलावा से एलिमेंट होते हैं, और जिनमें I और J इक्वल होंगे वो कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट का मतलब के की वैल्यू 3 रख दी, यहाँ पर 4 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब I और J इक्वल का मतलब ये समझ जाओ ये डायगोनल के एलिमेंट है, और डायगोनल का एलिमेंट कोई ना कोई कांस्टेंट होगा, बिल्कुल सेम होगा। कांस्टेंट में भी अलग अलग नहीं, के रख दिया मतलब ये भी के रहेगा, ये भी के और ये भी के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट टाइप है यूनिट मैट्रिक्स, या इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इसको I के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं I के द्वारा। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? ए स्केलर मैट्रिक्स in which each diagonal element is unit or I is called a
एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि ऐसी स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स का मतलब ये होना चाहिए फॉर्म, ये फॉर्म होना चाहिए कि ऐसी स्केलर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट है वो यूनिट होने चाहिए, यूनिट यानी 1 1 ही होने चाहिए, 1 1 दिखाई दे डायगोनल के एलिमेंट, वो क्या कहलाएगी, यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूंगा आपको कि जैसे आई बराबर लिखेंगे इसमें, जैसे 1 0 0 1। अब दिखते ही दिमाग में पहले तो आ गया कि 2 तो रो है, 2 कॉलम है, तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स हो गई, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स दिमाग में आ गई पहले। दूसरी, डायगोनल के अलावा सभी एलिमेंट 0 नजर आ रहे हैं, तो इसको मैं डायगोनल मैट्रिक्स भी कहूंगा। थर्ड, डायगोनल के एलिमेंट सेम भी आ रहे हैं, तो स्केलर मैट्रिक्स भी हो गई। और नेक्स्ट, जब स्केलर में भी 1 1 हो जाए, के का मान क्या हो जाए, 1 1, तो वो कहलाएगी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जब भी डायगोनल 1 1 दिखाई दे, अदर 0 दिखाई दे, मैं समझ जाना आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको शॉर्ट में मैं लिखूं कि क्या लिख सकता हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, कि ए आई जे एम इंटू एम ऑर्डर। यहां से तो पता चल गया कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको देखकर इतना पता चलेगा। वेयर, अब कंडीशन क्या बन गई, ए आई जे इक्वल 0, 0 तो कौन से होंगे, जहां आई और जे इक्वल नहीं होते हैं। आई और जे इक्वल किन में नहीं होते हैं, डायगोनल के अलावा सभी में। और ए आई जे बराबर, अब के की जगह 1 ही कर देता हूं फिक्स, इफ आई इक्वल जे। और जिन एलिमेंट्स में आई और जे इक्वल होता है वो एलिमेंट 1 ही रहेंगे। कांस्टेंट, यहाँ तो कांस्टेंट के कोई भी हो सकता था, यहाँ फिक्स है 1 ही रहेगा। तो ये तीनों लाइनों दे दे, तो लाइनों को देखकर आपको कहेगी किस टाइप की मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है स्टूडेंट्स अपना ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के अंदर 2 प्रकार की मैट्रिक्स आएगी, एक तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स तो क्या होती है बेटा, देखो कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स, हमेशा ध्यान रखना स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अदर में नहीं बनेगी, रेक्टेंगुलर में नहीं बनेगी। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर 0 इज कॉल्ड एन अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल अपन ने लिया था, उस डायगोनल के अंडर के जो एलिमेंट है, जो नीचे के एलिमेंट है, वो आपको सभी 0 दिखाई देंगे। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स को अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं ये मैट्रिक्स बना देता हूं कि जैसे 2 3 4 0 -3 1 0 0 4, ये एक मैट्रिक्स है। इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका प्रिंसिपल डायगोनल होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो है ही, 3 इंटू 3 ऑर्डर है इसका। तो ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके नीचे के एलिमेंट देखो 0 दिखाई दे रहे हैं क्या बेटा, बिल्कुल सभी 0 है, जबकि ऊपर के नहीं है। तो इस स्क्वायर मैट्रिक्स को कहूंगा मैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। वैसे गौर से देखेंगे तो अपर देखो यानी ऊपर की तरफ इन एलिमेंट से एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा आपको। ये देखो एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आएगा, किन से, बिना 0 वाले एलिमेंट से। तो मेन तो यही डेफिनेशन दिमाग में है कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट 0 है, तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। इसको शॉर्ट में मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि ए आई जे एम इंटू एम, इसको देखकर तो पता चल रहा है केवल स्क्वायर मैट्रिक्स का। वेयर, जहां पर ए आई जे बराबर 0 होगा, अब 0 कौन से होंगे, ध्यान देना इधर, इनमें तो आई और जे इक्वल होता है, बाकी में इक्वल नहीं होता है, लेकिन इक्वल नहीं होने वाले में तो ये भी, ये और ये दोनों इंक्लूड होते हैं। तो केवल इनको कैसे लिया जाए, तो जो ऊपर वाले जैसे ये A12 कहलाएगा, फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट, तो इसमें आई तो 1 है और जे 2 है, तो आई कम है और जे ज्यादा है। इसमें भी देख लो A13,
आई कम है जे ज्यादा है। इसमें देखोगे तो सेकंड का थर्ड हो गया, आई कम है और जे ज्यादा है। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट होते हैं उसमें तो आई लेस देन जे होता है, तो नीचे वाले में क्या होगा, आई ग्रेटर देन जे। कैसे, जैसे इसको मैं कहूंगा कि सेकंड का फर्स्ट एलिमेंट, तो इसमें आई ज्यादा है जे कम है। इसको कहूंगा मैं थर्ड का फर्स्ट एलिमेंट, ये थर्ड का सेकंड एलिमेंट। तो जो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट होते हैं उसमें आई ग्रेटर देन जे होता है। तो जीरो कौन से होंगे, जिनमें आई ग्रेटर देन जे होगा। और आई ग्रेटर देन जे किसमें होता है, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट में। तो जिनमें आई ग्रेटर देन जे है वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे और ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। ये दोनों कंडीशन जो पूरा करेगी वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है, देखो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स अबोव द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो कॉल्ड ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात वही आ रही है कि ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के अबो यानी ऊपर के जो एलिमेंट है वो जीरो दिखाई दे, तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स में लिख रहा हूं आपके सामने, जैसे मैं कहूं कि 4 0 0 -2 3 0 8 5 -7, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि 3 × 3 ऑर्डर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स है बिल्कुल डेफिनेटली। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर केवल डायगोनल जो आपको दिखाई दे रहा है प्रिंसिपल डायगोनल, उसके ऊपर वाले एलिमेंट जीरो है, नीचे वाले नहीं है, देख लो। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके ऊपर के एलिमेंट सभी जीरो दिखाई देंगे, और जब ऊपर के एलिमेंट जीरो दिखाई दे तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें नीचे की जीरो दिखाई दे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको मैं शॉर्ट में लिखूं तो कैसे लिखूंगा कि ए आई जे एम इंटू एम। इसको देखकर तो पता चलता है स्क्वायर मैट्रिक्स का कि एम और एन इक्वल दिखाई दे रहे हैं। और वेयर ए आई जे बराबर जीरो, अब कौन से एलिमेंट जीरो होंगे, जिनमें इफ आई लेस देन जे, कि आई लेस देन जे ऊपर वाले में होता है, मैंने कहा था ऊपर वाले, ये तीनों आई लेस देन जे के अंडर में आते हैं। जिनमें आई जे से कम होगा वो वाले एलिमेंट जीरो होंगे, और जिसमें आई ग्रेटर देन जे जीरो होते हैं, आई ग्रेटर देन जे वाले जीरो होंगे तो वो नीचे वाले जीरो होते हैं। समझ में आ गई बात। तो इस प्रकार से ये अपने सभी टाइप्स कंप्लीट हो गए हैं। इन टाइप्स को आप जितना अच्छे से तैयार करोगे, इनकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप उतनी ही इजीली कर पाओगे।